जय श्री कृष्ण दर्शकों, राहु की हम चर्चा कर रहे थे, राहु केतु के ऊपर। तो इसी श्रृंखला में हम राहु और केतु के स्वभाव के ऊपर हमने पिछले एक वीडियो में चर्चा की है। कुछ बिंदुओं पर मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि आखिर राहु का अन्य ग्रहों के साथ संबंध होने पर वो उन ग्रहों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, उन पर क्या इफेक्ट्स डालता है, और उसका उनके साथ युति या दृष्टि संबंध होने पर उनके स्वभाव में किस तरह से परिवर्तन कर देता है, जातक के स्वभाव में किस प्रकार से परिवर्तन आ जाता है। इस पर आज हम चर्चा करते हैं। दर्शकों, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दर्शकों, राहु का कोई आकार नहीं है, ये हम कई बार बता चुके हैं। ये एक छाया है। राहु और केतु मात्र एक छाया है। चंद्रमा के आगे वाला भाग केतु है, चमकीला वाला भाग जो दिखाई देता है वो केतु है, और उसके पीछे वाला भाग जहाँ पर उसकी छाया है, चंद्रमा की जो छाया पृथ्वी पर पड़ती है, वो राहु। और राहु का जब कोई आकार नहीं है, कोई उसकी प्रवृत्ति नहीं है, आवृत्ति नहीं है, तो फिर वो किस प्रकार प्रभाव डालता है, सोचने वाली बात। अगर किसी जातक की कुंडली में राहु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा मन का कारक है, विचारों का कारक है, उसके अंदर जो भाव प्रकट होते हैं, उसके मन में जो विचार प्रकट होते हैं, इच्छाएं प्रकट होती हैं, उस पर राहु का प्रभाव हो जाता है। हालांकि ये ग्रहण योग क्यों कहा गया है, ये सोचने वाली बात। ग्रहण योग इसलिए कहा गया है कि जब मन और उसके विचार दूषित हो जाते हैं तो चंद्रमा अपना स्वभाव खो बैठता है। जो चंद्रमा का स्वभाव है, चंद्रमा जितना पक्ष बल में मजबूत होता है, पाप प्रभाव से हीन होता है, पाप प्रभाव उस पर नहीं है, तो व्यक्ति को उच्च विचारों का बना देता है। उसकी जो सोच है, थिंकिंग है, उसकी जो आत्मबल है, सोचने समझने की जो क्षमता है, उसमें सुधार कर देता है। और ही चंद्रमा पर राहु के साथ संबंध बन जाता है तो राहु की छाया उस पर पड़ जाती है, चंद्रमा को पूरा ढक लेता है, कवर अप कर लेता है। चंद्रमा की जो शुद्धता है, उसके जो विचार है, उसका जो आकर्षण क्षमता है, उसको क्षीण कर देता है। ऐसे लोग नेगेटिव विचारों में खोए रहते हैं। हमेशा दिन भर एक ही एक विचार, गलत विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं। नशे के बारे में सोचते रहते हैं, गलत कार्यों के बारे में सोचते रहते हैं, कामुक विचार उनके अंदर अत्यधिक आते रहते हैं। दिन भर उन्हीं ख्यालों में, यहाँ तक कि कामुकता के ऊपर जो किताबें लिखना है या वीडियो बनाना है, इस तरह की जो श्रृंखला है या इस तरह के जो कार्य हैं, कृत है, ये चंद्र राहु के प्रभाव के कारण हो जाता है। उसके मन में वो मलिनता आ जाती है, शुद्धता नहीं रहती है जब चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव हो जाता है। यही राहु सूर्य के ऊपर प्रभाव हो जाता है, सूर्य राहु का संबंध हो जाता है, आत्मा में मलिनता आ जाती है। उसका जो कृत्य है, उसका जो आत्मविश्वास है, दृढ़ता है, उसमें कमी आ जाती है, उसमें एक डर आ जाता है, वो भय के साथ जीता है। उसको लगता है मेरे आसपास कोई है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर हो जाता है। कोई भी कार्य करने से पूर्व वो हिचकिचाहट, हेजिटेशन उसमें ज़बरदस्त रूप से रहती है। और उसके प्रभाव बताएं तो सूर्य में एक पद का घमंड होता है, उसमें अभिमान होता है कि मैं सर्वा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं आई एम ए किंग। और राहु जब उस पर प्रभाव डालता है तो वो उस इच्छा को, आई एम ए किंग वाली इच्छा को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है, भले उसके पास कुछ नहीं है। कई लोगों को देखा होगा अपनी जमीन जागीरी तक बेच देते हैं, लेकिन अपनी मूंछ का ताव, अपना जो पद है, उस गरिमा से वो नीचे उतरना पसंद नहीं करते हैं, चाहे उसके लिए सब कुछ लुटा देते हैं। वो होता है सूर्य राहु का प्रभाव।
अपनी गरिमा अपने पद से नीचे नहीं उतरना है, उसके लिए अपने आप को बर्बाद कर लेना है। इज्जत के लिए, उस नाक ऊंची नाक रखने के लिए, अपनी मूंछ के ताव के लिए वो अपने आप को लुटा देते हैं, बर्बाद कर लेते हैं, किसी भी स्तर तक पहुंच जाते हैं। ये होता है सूर्य राहु का प्रभाव। अब सूर्य के बाद में मंगल की बात करते हैं। मंगल और राहु अंगारक योग। ऐसे लोग कोई भी कार्य करते हैं, किसी को हानि पहुंचाने के लिए उनको संतुष्टि मिलती है। मंगल का स्वभाव उग्रता है, लड़ाई झगड़ा क्लेश, किसी को मारना पीटना, और उसकी वो इच्छा को प्रबल कर देता है राहु। वहां उसको किसी को प्रताड़ना करने से, किसी को दुख देने से, किसी को मारने पीटने से, उसका लहू निकालने से संतुष्टि मिलती है। वो एक तरह से अंदर ये आग के समान माना गया है। वो उसमें दया नाम की चीज नहीं होती है। केवल किसी को प्रताड़ित, उसको धोखा देना, डकैती करना, लूटना, छल कपट करना, चोरी करना, इसमें संतुष्टि मिलती है। मंगल राहु का संबंध। मंगल बुध का संबंध अभद्र भाषा का प्रयोग करना, सेक्सुअल भाषा का प्रयोग करना, गाली गलौज से बात करना, खाने पीने में मांस मदिरा का सेवन करना, क्योंकि राहु को पसंद है। और बुध के साथ, बुध का स्वभाव यही है, वाणी वह उसमें अभद्रता ले आया, खाने पीने की चीज़ें उसमें वो मलिनता ले आया, नशा पसंद करने लग गया। ऐसी कृत्य, ऐसी गाली गलौज, या किसी के साथ बोलता है, बातचीत करता है तो उसमें भी वो अभद्रता का प्रयोग करता है। उसकी जो हरकतें हैं अभद्र प्रकार की होती हैं। ये होता है राहु बुध का संबंध। ठग भी बताया गया है, किसी को वाणी के द्वारा ठगने का कार्य राहु बुध करता है। इसके ऊपर हमें पूरा एक वीडियो बना चुके हैं राहु बुध के संबंध के ऊपर, जो पूर्ण रूप से ठग बताया गया है उसको, कि वो काम केवल वाणी का प्रयोग करके लोगों को भ्रमित करना है, माया रचनी है और अपना मतलब निकालना है। उच्च स्तर के ठग माने गए हैं ऐसे लोग। फिर गुरु राहु का संबंध, तो ये चांडाल योग है। गुरु राहु धर्म है, गुरु, और उसकी आड़ में जब राहु आ जाता है तो वो धर्म के आड़ पर, धर्म को आगे रखकर, अपने आप को धार्मिक बताकर या ज्ञानी बताकर प्रपंच करता है, लोगों को मूर्ख बनाता है, धर्म का दुरुपयोग करता है और अपने मतलब सिद्ध करता है। स्वहित के लिए वो धर्म का किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकता है। ये गुरु राहु का संबंध है। चांडाल योग कहा गया, चांडाल के समान प्रवृत्ति होती है उसकी, अपने आप को बहुत सीधा और बहुत अच्छा मनाता है, धार्मिक बताता है, भगवान का नाम दिन भर ऐसा बताता है जैसे मैं दिन भर प्रभु स्मरण कर रहा हूँ, लेकिन उसको जब भी जहाँ भी मौका मिलता है अपने स्वहित के लिए वो उसका दुरुपयोग भी कर लेता है। ये होता है गुरु राहु का संबंध। गुरु शुक्र का संबंध बलात्कारी बना देता है। आपने कई बार आजकल ज़्यादा चला गए, इस प्रकार के लोग होते हैं जो समलैंगिक संबंध बनाना पसंद करते हैं, अनैतिक संबंध बनाना पसंद करते हैं, वेश्यागमन करते हैं। इंटरनेट पर जो मसाला परोसा जाता है सेक्सुअल संबंधी या फिर गलत तरीके की जो चीज़ें होती हैं, उसमें उनको रस आता है, आनंद आता है, उसी में वो संतुष्टि प्राप्त करना पसंद करते हैं। क्यों? राहु है इंटरनेट, और वहाँ पर जो उसको शुक्र जैसी चीज़ मिलती है, शुक्र के संबंध से संबंधित जो चीज़ मिलती है, तो वो रसास्वादन करता है उसमें वो राहु, और वो अनैतिक कार्यों में, वेश्यागमन में, परस्त्री गमन में सुख का अनुभव करता है। उसे संतुष्टि कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि राहु तो केवल इच्छाएं हैं, संतुष्टि नहीं। संतुष्टि केतु है। राहु केवल अपनी इच्छाएं प्रकट करता है, उसे पाने के लिए वो दूसरी इच्छा प्रकट करता है, एक पूरी हुई दूसरी, यहाँ उसे संतुष्टि नहीं मिलती, मुझे और कहीं चलना है, उससे संतुष्ट होना है, वहाँ भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती है, फिर तीसरे के लिए निकल पड़ता है और वो गलत पे गलत करता हुआ चलता रहता है। शुक्र राहु का संबंध जीवन बर्बाद कर देता है, गृहस्थी बर्बाद कर देता है, बच्चों का, परिवार का, सबका जीवन बर्बाद कर देता है। शुक्र राहु का संबंध, वो अपने स्वहित के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी अनैतिक कार्य की ओर सहज ही निकल जाते हैं। फिर शनि राहु का संबंध, प्रेत संबंध, प्रेत योग माना गया है, क्योंकि शनि में
उसके कृत्यों में दुख है, पाप है, और वो उसकी प्राप्ति के लिए राहु उसके साथ हो जाता है। उनको दुख प्राप्त करना, ऐसे संबंधी जो कार्य होते हैं जिससे उन्हें तकलीफ हो, उसके परिवार को तकलीफ हो, उस कार्य की वो आगे बढ़ते रहते हैं। परिवार को तकलीफ पहुंचे ऐसे कार्यों करना पसंद करते हैं। उनके जो कार्य हैं तांत्रिक क्रियाओं में या भूत प्रेत पिशाच, इनको सिद्ध करने में, इनकी प्राप्ति में उनकी सोच इसी में लगी रह जाती है। वो हमेशा तंत्र कार्यों की सोचते हैं, गुप्त विद्याओं की जानकारी रखते हैं, गुप्त विद्याओं की ओर आकर्षित रहते हैं और उनका दुरुपयोग करना पसंद करते हैं। कई बार पिशाच सिद्ध कर लेते हैं, चांडाल सिद्ध कर लेते हैं, वीर, ये सब सिद्ध करके वो उनका दुरुपयोग करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और अपना हित स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। ये शनि राहु का संबंध भी अच्छा नहीं माना गया है, पापी संबंध माना गया है, प्रेत संबंध, प्रेत योग कहा जाता है इसमें। तो दर्शकों, ये सब राहु के प्रभाव हैं। राहु एक ऐसी छाया है जिसके साथ, जिसके प्रभाव में आ जाती है, वो एक ऐसी हवा कह सकते हैं जिसके साथ उठने बैठने से उस ग्रह के जो योग हैं, शुभ योग हैं, उसको समाप्त कर देता है, वो अपनी चलाता है। राहु एकमात्र ऐसा ग्रह माना गया है जो सभी ग्रहों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, उनको अपने हिसाब से ढालने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि वो इच्छा है और एक जातक के अंदर इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, और जिस व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, वो इच्छाएं बार बार उसके अंदर प्रकट होती हैं, तो वहाँ राहु अपनी पूर्ण रूप से बली रहता है, और वो बलि ही होने के कारण उन सभी ग्रहों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो दर्शकों, एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। आज हमने बात की राहु के ऊपर और उसके स्वभाव के ऊपर, वो किस प्रकार ग्रहों को प्रभावित करता है। दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दर्शकों, जय श्री कृष्ण।